नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन आर्मी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी गई जिसमें कि उन्होंने 132 साल पहले अंग्रेज़ों के राज में बनाए गए मिलिट्री फार्म्स को शट डाउन करने का फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये मिलिट्री फार्म्स बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, और ऑल्सो बात करी जाएगी कि अब इंडियन आर्मी ने इनको शट डाउन करने का जो फैसला है वो आखिरकार क्यों लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। ऑल्सो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है आपकी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप घर बैठकर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और स्पेशली आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रोजाना लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेकर आया है। यदि आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, और ये वाला जो ऑफर है ये केवल आज के लिए वैलिड है, दैट इज April 1। अगर आप आज में इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो ये वाली सब्सक्रिप्शन आपकी वैलिड होगी अगले साल के जुलाई महीने तक, यानी कि आपको 12 महीनों की जगह सीधा जो है वो 16 महीने की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है तो आपसे एक कोड पूछा जाएगा जहाँ पर आपको फिल आउट करना है अनि यूपीएससी। इस कोड के माध्यम से आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई और कोड आपको यूज़ नहीं करना, केवल और केवल यही कोड यूज़ करना है जिसके माध्यम से आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो बच्चे अपनी तैयारी को एक पर्सनल मेंटर के थ्रू करवाना चाहते हैं उनके लिए आइकॉनिक कोर्स लेकर आया है अनअकैडमी, और जो बच्चे विदाउट मेंटर अपनी तैयारी कर सकते हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है प्लस कोर्स। अगेन आई रिपीट कि इसी कोड को आपको इस्तेमाल करना है जिसके वजह से आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल सकता है। यदि आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस केस में भी आपको यही कोड इस्तेमाल करके सीधा जो है वो 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। ना देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा कि इनको शट डाउन करने का जो सुझाव था, जो रिकमेंडेशन थी, ये पहली बार नहीं आई है। इसके पहले भी ये रिकमेंडेशन सामने आई थी। इनफैक्ट 2012 की बात है जब क्वार्टर मास्टर जनरल की ब्रांच ने रिकमेंड किया था कि ये वाले जो सैन्य फार्म्स हैं इनको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद 2016 की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर कमेटी थी, जिसने अगेन यहाँ पर ये कहा था कि इन फार्म्स को बंद करना चाहिए और जो लोग इन फार्म्स काम करते हैं उनको हमें वापस आर्मी के अंदर ही लाना चाहिए, सो दैट हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकें और हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी थोड़ा सा रीबैलेंस हो सके। लेकिन फाइनली आर्मी ने अब 2021 में जाके, मार्च 2021 में जाके इस चीज़ को डिसाइड किया और आज इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दिस थिंग इज़ नाउ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन आर्मी फॉर्मली क्लोजेज डाउन द मिलिट्री फार्म्स। ये वाली चीज़ PIB की हमने कटिंग यहाँ पे उठाई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज़ को यहाँ पर घोषित किया है एंड इमीडिएटली इसके बाद भारत के कई सारे न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से कवर किया। द हिंदू की न्यूज़ आप देख सकते हैं, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन आप इंडिया टुडे की न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके पहले कि हम बात करें कि मिलिट्री फार्म्स बेसिकली क्यों बनाए गए थे और कब बनाए गए थे, जो भी लोग, जो भी ऑफिसर्स, जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, जो भी अधिकारी यहाँ पर काम करते थे, वो सारे के सारे रीडिप्लॉय कर दिए गए हैं विद इन दी मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही उनको रीडिप्लॉय कर दिया गया है, सो दैट उनकी जो सेवाएं हैं वो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहें, यानी कि किसी की भी नौकरी यहाँ पर नहीं जाएगी अगर ये फार्म्स बंद हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह भी है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ चलते जो ये फार्म्स थे इसमें कई सारी कैटल यहाँ पर रखी गई थी, वो सारी की सारी कैटल को ट्रांसफ़र करने का जिम्मा आर्मी ने अपने ऊपर ले लिया है और वो सारी की सारी कैटल को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सरकारी विभागों को ही दिया जाएगा या फिर जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होंगे उनको सौंप दी जाएगी एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो ये तो है बेसिकली कि चीज़ों का जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से संभाला जाएगा। अगर हम बात करें मिलिट्री फार्म्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला मिलिट्री फार्म जो है ये बनाया गया था फरवरी 1, 1889 को, और ये बनाया गया था इलाहाबाद में, एंड दिस वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश इंडिया। इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था?
सोल रिक्वायरमेंट था, सोल रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनिए, केवल एक ही पर्पस के लिए बनाया गया था, फॉर सप्लाइंग हाइजीनिक काउ मिल्क टू ट्रूप्स इन गैरिजन्स अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। यानी कि वहाँ पर जो भी सैनिक, जो भी यहाँ पर जवान बेसिकली गैरिसन्स में काम करते थे, रहते थे, उनको साफ सुथरा गाय का दूध सप्लाई करने के लिए ये वाले मिलिट्री फार्म्स को बनाया गया था। और ये अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे बनाए गए थे, जहाँ जहाँ पे गैरिसन्स थे वहाँ पर इन मिलिट्री फार्म्स को बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी ने, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फैसला लिया कि हम इन पर्टिकुलर फार्म्स को कंटिन्यू करेंगे, और इतनी अच्छे तरीके से हमने इनको कंटिन्यू किया कि आज की डेट में, यानी कि 2021 का आपको अगर मैं अपडेट दूं, तो अभी तक जो है वो लगभग 130 फार्म्स ऐसे बन चुके थे जो कि ऑल ओवर इंडिया बने हुए हैं। और इन 130 फार्म्स में लगभग 30,000 के आसपास आपको कैटल देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंगली इंडियन आर्मी ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे फार्म्स को लेह जैसे डिफिकल्ट एरियाज में भी बनाया, ऐसे फार्म्स को कारगिल जैसे डिफिकल्ट एरियाज में भी इनको स्थापित किया गया था। इन मिलिट्री फार्म्स ने अपने एस्टैब्लिशमेंट के दौरान पूरी की पूरी आर्मी को, आज तक ऐसा माना जाता है, लगभग 3.5 करोड़ लीटर के आसपास इन्होंने मिल्क प्रोवाइड किया है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 मेट्रिक टन ऑफ हे इन्होंने सालाना प्रोवाइड करवाई है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली ये वाले जो मिलिट्री फार्म्स थे, इन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक को पायनियर किया था। यानी कि भारत में सबसे पहले करने वाले जो लोग थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, वो असल में मिलिट्री फार्म्स के ही लोग थे, जिन्होंने इस चीज़ को सक्सेसफुली पायनियर किया था, और जिसकी वजह से आगे जाके भारत में ऑर्गेनाइज्ड डेयरिंग का जो प्रोसेस था वो भी शुरू हो चुका था। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली 1971 की जंग में और उसके बाद हमारी कारगिल की भी जंग में ये वाले जो मिलिट्री फार्म्स थे, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न वॉर फ्रंट्स दोनों पे ही काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध की सप्लाई कर रहे थे। कारगिल के टाइम पे इन्होंने नॉर्दर्न कमांड में भी दूध की सप्लाई को जारी रखा था। तो एक डिफिकल्ट टाइम में भी ये वाले जो मिलिट्री फार्म्स थे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, टू बी वेरी प्रिसाइज ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट फ्रेजवॉल, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट कैटल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम भी माना जाता है। यही नहीं, इन्होंने DRDO के साथ मिलकर बायोफ्यूल की डेवलपमेंट में भी काफ़ी बड़ा योगदान किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 मिलिट्री फार्म्स आपके सामने लिखे हुए हैं, MF सिकंदराबाद, मिलिट्री फार्म अहमदनगर, MF मोहाओ, और ये इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं, और ये तीनों के तीनों फार्म्स असल में DRDO के साथ मिलकर बायोफ्यूल की डेवलपमेंट में लगे हुए थे। तो ये सारी की सारी अचीवमेंट्स हैं, ये सारे के सारे योगदान हैं जो कि इन सैन्य फार्म्स के द्वारा हमारी मिलिट्री के लिए या फिर हमारे नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं करे गए हैं। इनके कुछ इमेजेस भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देख सकते हैं जम्मू कैंट का ये मिलिट्री फार्म है, वेरी इंटरेस्टिंगली शोन। उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री फार्म सिकंदराबाद का भी एक पिक्चर है जो कि शेयर कर रहे हैं आपके साथ। देन पिंपरी जो कि पुणे के पास पड़ता है, वहाँ का ये मिलिट्री फार्म है। तो ये सारे के सारे मिलिट्री फार्म्स अब जो है बंद कर दिए जाएंगे। ना मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है, इतनी चीज़ों इन्होंने सपोर्ट करी हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि अब इनको बंद क्यों किया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे के कारण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहली बात तो कि इस पूरे के पूरे जो इतना ज़्यादा ज़मीन के इतने ज़्यादा ट्रैक्ट्स थे, इनको मैनेज करना, इनका प्रबंधन करना एक बहुत मुश्किल टास्क बनता जा रहा था। लगभग जो हमने बताया कि लगभग 130 यहाँ पर फार्म्स बन चुके थे, ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एकड़ की ज़मीन में फैले हुए थे। इनका मैनेजमेंट करना एक बड़ा ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग टास्क बनता जा रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आर्मी का सालाना अप्रॉक्सीमेटली ₹300 करोड़ एनुअली केवल इनकी मेंटेनेंस में ही जा रहा था। तो टू बी वेरी प्रिसाइज 280 करोड़ का नंबर लिखा गया है आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में कि 280 करोड़ को अब हम डायरेक्टली सेव कर सकेंगे, जो कि हम इसकी मेंटेनेंस में लगा रहे थे। इनफैक्ट जो ये एनिमल होल्डिंग यूनिट्स थे, इनको हे का सप्लाई करना भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। बट स्टिल एक क्वेश्चन बच जाता है कि जो लोग, अब जो ट्रूप्स को यहाँ पर दूध मिल रहा था, स्वच्छ गाय का दूध मिल रहा था, वो अब कैसे मिलेगा। तो उसका जवाब भी आर्मी ने यहाँ पर दिया है कि पहले क्या हुआ था कि आपके जो कैंटोनमेंट के बोर्ड्स थे, ये असल में अक्सर अर्बन एरिया से दूर बनाए जाते थे। लेकिन आज की डेट में जो शहरीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो लगभग शहरों और सिटीज़ के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। तो जो आपकी दूध की सप्लाई है, दूध की प्रोक्योरमेंट है, उसमें अब तकलीफ नहीं आती है, और जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो बड़ी आसानी से शहरों में से ही दूध को मंगवा पाते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में इन पर्टिकुलर फार्म्स की उतनी आवश्यकता नहीं है। एंड ऑब्वियसली इसमें बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारा पैसा भी आर्मी का बच रहा है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया
लिया गया है। इनफैक्ट आर्मी ने यह भी कहा है अपने स्टेटमेंट में कि कई सारी एलिगेशंस भी थी करप्शन की जो कि इन फार्म्स के इर्द गिर्द लगाई गई थी, क्योंकि इन फार्म्स को मैनेज करने के लिए एक मिलिट्री फार्म्स सर्विस भी बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ एलिगेशन ऑफ करप्शन लगाई गई थी जिसके चलते उनको लग रहा था कि क्योंकि हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि हम इसको फाइनली अब क्लोज कर दें। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी रिगार्डिंग मिलिट्री फार्म्स, क्यों इनको बंद किया गया, क्यों इनको शुरू किया गया था। एंड इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।